सिंध की सूबाई हुकूमत के अंदर सानिया गुल प्लाजा की जिम्मेदारी और मुस्तकबिल के लाया अमल पर इख्तलाफात सामने आए हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब के इस मौक़िफ़ से इख्तलाफ किया है, जिसमें उन्होंने ताजरों के खिलाफ कार्रवाई न करने की वजह मीडिया के दबाव को करार दे दिया है। शर्जील मेमन ने वाज़ेह किया कि कानून की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के बयान ने एक बहस छेड़ दी है कि क्या इंतजामिया अवामी दबाव या मीडिया ट्रायल के खौफ से इंसानी जानों पर समझौता करती रही थी। दूसरी तरफ शर्जील मेमन ने सख्त लहजा अपनाते हुए ये पैगाम दिया कि हुकूमत अब किसी किस्म की रियायत देने के मूड में नहीं है और हिफाजती इंतजामात में कोताही करने वाली मार्केटें सील कर दी जाएंगी। पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने लाहौर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 47 अरब रुपए के बड़े रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस बार इमदाद की तकसीम सिर्फ दफातर तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि घर घर जाकर किए गए सर्वे की बुनियाद पर मुस्तहिकीन तक पहुँचाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का इंतबाह भी जारी किया है। उज़्मा बुखारी ने बताया कि ये पैकेज किसी फर्जी लिस्ट पर नहीं बल्कि घर घर जाकर इकट्ठे किए गए कवायद पर मबनी है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मसनूई इजाफे को रोकने के लिए एक्शन शुरू कर दिया गया है, जिसमें मजीद तेजी लाई जाएगी। इस साल के रमजान सहूलत बाजारों को माजी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर और मुनज़्ज़म बनाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि कराची के गुल प्लाजा वाक़े में पंजाब हुकूमत ने 5 मिनट में रिस्पांस दिया और जदीद आलात की बदौलत बड़ी तबाही को टाला। दुबई ने आलमी तिजारत और सयाहत की दुनिया में एक और संगे मील अबूर करते हुए अपने नए गोल्ड डिस्ट्रिक्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। इस मंसूबे के सबसे खास बात दुनिया की पहली गोल्ड स्ट्रीट की तामीर है, जो न सिर्फ सोने की तिजारत का मरकज होगी बल्कि दुनिया भर से आने वाले सयाहों के लिए एक पुरकशिश मकाम भी साबित होगी। अमाराती हुक्काम के मुताबिक सोना दुबई की मईशत और उसके तारीखी तिजारती विरसे की अलामत है। इस नए डिस्ट्रिक्ट का मकसद दुबई को दुनिया की गोल्ड कैपिटल के तौर पर मजीद मुस्तहकम करना, सरमायाकारों के लिए एक महफूज और जदीद तरीन तिजारती प्लेटफॉर्म मुहैया करना, जदीद डिजाइन और आलमी मयार के मुताबिक जेवरात की सनत को फरोग देना है। मंसूबों के मुख्तलिफ मराहिल और तफसीली डिजाइन जल्द ही मरहलावार आवाम के सामने लाए जाएंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जहां एक तरफ तेहरान ने वाशिंगटन से बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद की है, वहीं दूसरी तरफ अस्करी महाज पर भरपूर जवाब देने का ऐलान भी किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि ईरान ने मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की, जबकि पासदारान इनक़लाब ने आबनाए हर्म्स में अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बनाने की खुली धमकी दी है। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ के हवाले से खबरों की तरदीद जाहिर करती है कि तेहरान फिलहाल बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार नहीं और सख्त मौक़िफ़ बरकरार रखना चाहता है। आबनाए हर्म्स में मशकों का मकसद आलमी तेल की सप्लाई लाइन पर अपनी गिरफ्त जाहिर करना है, जो कि अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए एक बड़ा माशी दबाव हो सकता है। मोसाद के मुबैना जासूस की फांसी ये पैगाम है कि ईरान खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान अपनी अंदरूनी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नेटवर्क पर किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान की तवानाई की सनत के लिए एक बड़ी और खुशआइंद खबर सामने आई है, जहां माड़ी एनर्जी लिमिटेड ने बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त करने का ऐलान किया है। ये दरियाफ्त मुल्क में गैस की बढ़ती हुई किल्लत को कम करने और मकामी पैदावार में इजाफे के हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान को इस वक्त गैस की शदीद किल्लत का सामना है। ये नई दरियाफ्त मकामी गैस नेटवर्क में इजाफा करेगी। मकामी गैस की दरियाफ्त से LNG की दरामद पर इन्हिसार कम होगा, जिससे कीमती ज़र मुबादला में बचत होगी। डेरा बुगटी तारीखी तौर पर गैस की पैदावार का मरकज रहा है। नई दरियाफ्त से इलाके में माशी सरगर्मियां मजीद बढ़ेंगी। कमिश्नर कराची और एडिशनल IG पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी ने सानेहा गुल प्लाजा की हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जो जल्द ही वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पेश की जाएगी। इस रिपोर्ट में दिलखराश इंकशाफ किया गया है कि इस होलनाक आतिशज़दगी में मजमूई तौर पर 79 अफराद लुक़्मा अजल बने, जिनमें ज्यादातर अमवात इमारत के मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक आग किसी शॉर्ट सर्किट के बजाय एक इंसानी गलती का नतीजा थी। अगरचे फायर टेंडर्स 11 मिनट में पहुंच गए थे, लेकिन इमारत के अंदरूनी ढांचे ने आग को काबू से बाहर कर दिया था। सूबाई वजीर शर्जील मेमन पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर ये रिपोर्ट इत्मीनान बख्श ना हुई तो जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाएगी। फिलहाल इमारत को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। अमेरिका और कनाडा इस वक्त सदी के बदतरीन बर्फानी तूफान की जद में हैं, जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के साथ साथ अब तक 59 कीमती जानें ले ली हैं।
امریکہ میں نیو یارک سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے، جہاں شدید سردی سے دریائے ہڈسن تک جم گیا ہے۔ دوسری جانب کینیڈا میں موسمی طوفان فرن نے حالیہ تاریخ کی ریکارڈ توڑ برف باری کر کے نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے۔ دریائے ہڈسن کے کنارے برف کی موٹی تہوں میں دب گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ لہر 1 فروری تک جاری رہ سکتی ہے۔ شدید برف باری کے باعث وفاقی دفاتر منگل کو بھی بند رہیں گے۔ سڑکوں پر آمد و رفت معطل ہے۔ جنوبی انٹوریو کے بڑے حصے برف سے ڈھک گئے ہیں، جس سے معمولات زندگی مکمل مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں پر مشتمل T20 سیریز کا میلہ کل سے لاہور میں سجنے جا رہا ہے۔ اس سیریز کے لیے دونوں ٹیموں نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ تاہم آسٹریلوی کیمپ سے خبر آئی ہے کہ ان کے مستقل کپتان مچل مارش پہلے میچ میں ایکشن میں نظر نہیں آئیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست آئیووا میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے باضابطہ طور پر وسط مدتی انتخابات کی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے اپنی 1 سالہ کارکردگی کا موازنہ جو بائیڈن کے دور سے کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کی پالیسیوں کی بدولت امریکی معیشت اب مستحکم ہے اور دنیا بھر میں امریکہ کا وقار بحال ہوا ہے۔ انہوں نے ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں اور بحری بیڑے کی روانگی کا ذکر کرتے ہوئے اپنی خارجہ پالیسی کی طاقت کا بھی اظہار کیا۔ اگر ہم وسط مدتی انتخابات ہار گئے تو امریکہ بہت کچھ کھو دے گا۔ یہ انتخابات ہم بآسانی جیت جائیں گے۔ امید ہے کہ ایران ہم سے ڈیل کر لے گا۔ ہماری فوجی کارروائی میں کوئی شہری نہیں مارا گیا، ہم نے صرف ان کی جوہری صلاحیت کو نشانہ بنایا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ان کے دور میں سرمایہ کاری کے 18 گنا اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے اسے امریکی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف قرار دیا، جس سے عام آدمی کی قوت خرید بڑھے گی۔ سرمایہ کاروں کے لیے امریکہ کو دنیا کا محفوظ ترین ملک قرار دیا۔